नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में शनि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। आज शनिवार का दिन है, भगवान शनिदेव का पूजन करें और सायंकाल प्रदोष काल में जो है अचूक उपाय जो वीडियो के अंत में बताए जाएंगे वह जरूर करें, जिससे सुख समृद्धि और बरकत सदैव बनी रहती है। शनि प्रदोष व्रत को जो है शनि त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यदि यह शनिवार के दिन पड़ता है तो शनि प्रदोष कहलाता है। प्रिय भक्तजनों, आज शनि प्रदोष है। हमारे सनातन धर्म में शनि प्रदोष का बहुत बड़ा महत्व है। शनिवार के दिन पड़ने वाला है तो यह शनि प्रदोष कहलाता है। 2025 का पहला शनि प्रदोष व्रत आज 11 जनवरी 2025 को रहेगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव और शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और शनिदेव की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। आप बहुत परेशान हैं, घर में कलह कलेश है और धन आने के मार्ग आपके अवरुद्ध हो चुके हैं, चारों तरफ से आपको अंधेरा दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि प्रदोष के दिन शिव पूजन के समय व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, हमें शनिदेव से घबराना नहीं चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव की पोजीशन बहुत अच्छी है तो शनिदेव तो न्यायाधीश हैं, वह जो है कर्म फल प्रदाता कहे जाते हैं। जैसा आप कर्म करते हैं उसका फल वो आपको जरूर देते हैं। इसलिए सदकर्म करें, धर्म आधारित कर्म करें और आपको जरूर लाभ मिलेगा। शनिदेव की कुंडली में यदि स्थिति अच्छी होती है तो वह रंक से राजा भी बना देते हैं, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, तो सिर्फ कृपया करके बताएं। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से ही आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। बोली शंकर भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बताता हूं, सो ध्यान से सुने। एक दिन एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्र साथ से दुखी होकर के शांडिल्य ऋषि के पास जाकर के बोलती, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बताएं। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है, इसलिए हम दरिद्र हैं। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर के ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तो तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको वह लेकर के घर आया। प्रसन्न होकर के माता से कहा, हे माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। तो माता ने धन देख करके शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। तो माता का वचन सुनकर के राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है। माँ, इसका अधिकारी मैं नहीं हूँ, मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे मैं तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमारी को देख करके मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है
तुम वहाँ जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सभी सखियां दूसरे वन में चली गई। अब वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारी? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? तो राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन की स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। तो युवतियों ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे बद्री, मैं आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर के गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली और घर जाकर राजकुमार ने सूचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया तो वह राजकुमार सूचिव्रत को लेकर के उसी वन में जा पहुंचा जहां वही गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर के आ पहुंचा। उन दोनों राजकुमारों को देख करके कन्या के पिता ने कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां भगवान शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है और मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी मदद करो, सहायता करो। तो मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया और विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर के राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। तो प्रिय भक्तजनों, यह शनि प्रदोष व्रत की छोटी सी कथा थी। अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। आज शनिवार का दिन है तो शनि प्रदोष का दिन है। यदि आप इस प्रदोष काल में आप दीपदान करते हैं इन पवित्र जगहों पर तो आपको लाभ जरूर मिलता है। सबसे पहले आपको महादेव की चौखट पर दीपदान करना है और जो पवित्र हमारे वृक्ष हैं, पौधे हैं, उनकी जड़ में आपको दीपदान करना है। जैसे कि पीपल की जड़ में आपको प्रदोष काल में आज दीपदान करना है, बरगद की जड़ में दीपदान करना है, आंवले के वृक्ष के समीप आपको दीपदान करना है और केले के पौधे के समीप आपको दीपदान करना है, तुलसी पौधे के समीप आपको जड़ में दीपदान करना है। तो इन सब पवित्र जगहों पर आप दीपदान करते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि बरकत सदैव देखने को मिलती है, आपकी उन्नति होती है, आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करने लगते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा से कुटुंब में सुख समृद्धि बनी रहती है।